वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आप सभी के सामने मैथमेटिक्स गणित विषय की क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपको सेंट्रल और स्टेट लेवल की भर्तियां और आपके पास जो भी भर्तियां हैं जैसे एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, पटवार, ग्राम सेवक, आरपीएससी, यूपीएससी, जितनी भी तरह की भर्तियां जिसके अंदर आपको क्या पूछा जाता है, गणित विषय के पोर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन हम हमारे YouTube चैनल पे आपको करवाएंगे। जो आपके पास बेसिक से लेके स्टैंडर्ड लेवल की मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। और हम जो टॉपिक की बात करें, जो टॉपिक अभी हमारे सामने चल रहा है, वो टॉपिक हमारे सामने चल रहा है आपके पास टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, भाई चाल, समय, दूरी का टॉपिक चल रहा है। उन्हीं के प्रश्नों को हमने पिछली क्लास के अंदर कुछ बेसिक उसकी बातें की थी, बेसिक सूत्रों के बारे में कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। अब हम इस क्लास के अंदर और जो आगे के प्रश्न हैं इस टॉपिक के अंदर जो लेटेस्ट भर्तियों में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। भाई चाल किस में ज्ञात करनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। और भाई चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 600 मीटर और समय कितना है आपके पास 24 मिनट का समय है। प्रश्न में बोला है ये जो चाल है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिए। भाई ये जो मीटर दे रखा है, इस मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में। और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या देते हैं भाई, 1000 का भाग देते हैं। और आपके पास ये जो मिनट है, मिनट को किस में बदलना है, घंटे में। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 का भाग दे, तो मिनट नीचे है तो भाई 60 का भाग कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गए, ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब पीछे क्या बच गया आपके पास भाई 6, 3 का भाग 6 में जा रहा है, कितने 6 का भाग 24 में कितनी बार गया, 4 बार। अब 2 का भाग 6 में 3 बार और 4 में 2 बार, कितने बच गए भाई 3/2, मतलब कितना हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी हो जाएगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किस ऑप्शन में दे रखी है, डी ऑप्शन में दे रखी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपको इसी तरीके से प्रश्न को हल करना है। भाई प्रश्न के अंदर एक तो चीज मीटर में दे दी, दूसरी चीज मिनट में दे दी, मैं मीटर और सेकंड में नहीं दी, क्योंकि मीटर सेकंड के क्वेश्चन तो आजकल क्या हो गया आपके पास, आप शॉर्ट तरीके से सीधा सूत्र लगा के और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रश्न को क्या बढ़ लिया, उसके अंदर कुछ चीज उसमें बढ़ा दी, थोड़ा समय आपको सोचा, ये नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे 5/18 18/5 और आपका प्रश्न गलत हो जाए। तो आपको प्रश्न को सही पढ़ना है, उसी के अनुसार आपको सॉल्यूशन, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है तभी आपको ऐसे फॉर्मूलों का यूज लेना है। अब मिनट में दे रखा फॉर्मूला आपने लगा दिया तो प्रश्न क्या हो जाएगा, सीधा गलत हो जाएगा। और गलत में भी क्या आंसर आता है वो भी ऑप्शन में दिया हुआ होता है। जो एग्जामिनर आपके पास पेपर बनाता है उसको पता होता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकता है, वो भी ऑप्शन दिया होता है और आप सीधा टिक कर देते हैं। तो गलती न करें, प्रश्न को सही समझ के फिर उत्तर दें। अगला प्रश्न देखो, 5वां प्रश्न हमें क्या कह रहा, देखो एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, चाल इसकी आपको मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना। और चाल का आपको पता है सूत्र क्या होता है, चाल का दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पे कितनी है 90 किलोमीटर और समय कितना दे रखा है आपके पास 50 मिनट। लेकिन प्रश्न में बोला भाई इसको किस में ज्ञात करना है, चाल को मीटर प्रति सेकंड में। तो भाई पहले किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो किलोमीटर 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते, तो 1000 से क्या करते हैं गुणा। और फिर मिनट को बदलना है सेकंड में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 से क्या करेंगे गुणा। फिर आपके पास देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 का भाग 100 में कितनी बार गया 20 बार।
फिर 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 6 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 का भाग 20 में कितनी बार गया, 10 बार। पीछे क्या बच गया, 10 इंटू 3 कितने हो गए, 30। तो चाल कितनी हो जाएगी, 30 मीटर प्रति सेकंड। और 30 किस ऑप्शन में दे रखा है आपके पास, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपको केवल बेसिक मेथड का यूज लेते हुए प्रश्न को हल करना है, फालतू के किसी भी सूत्र का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने क्या कह रहा, देखो एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक की दूरी तय की और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी तय की। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगा हो तो पार्क से स्कूल की दूरी आपको ज्ञात करनी है। जब कोई भी व्यक्ति समान दूरी तय करता है और चाल अलग होती है, तो समान दूरी तय करे, चाल आपके पास अलग हो और यात्रा का जो कुल समय अगर आपके पास दिया हुआ हो, तो उस समय हम उस दूरी को ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र प्रयोग में लेंगे भाई। पहले तो दोनों चालों को कर देंगे गुणा और ऊपर नीचे दोनों चालों को जोड़ देंगे और उसका गुणा किससे कर देंगे, समय से। दोनों चालों का गुणा और दोनों चालों को जोड़ना है और फिर समय से गुणा करना है। तो भाई एक तो चाल कितनी है 20 और एक तो कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक कितनी है 5 किलोमीटर। तो दोनों को गुणा कर देंगे 20 इंटू 5 और इधर क्या कर देंगे, नीचे जोड़ देंगे 20 प्लस 5। और समय कितना लग रहा है, 5 घंटे का लग रहा है। तो भाई 5 घंटे लिख दिए। 20 इंटू 5 कितने हो गए 100 और 20 प्लस 5 कितने हुए 25 और गुणे में कितने हैं 5। 25 का भाग 100 में कितनी बार, 4 बार। 4 इंटू 5 कितने हो गए 20। तो भाई दूरी कितनी होगी 20 किलोमीटर। और 20 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में आपके पास दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो भाई चाल, दूरी, समय से संबंधित कुछ प्रश्नों को आज की क्लास में हमने हल किया है। तो इन्हीं प्रश्नों को आपको कम समय में कैसे सॉल्व करना है, इसी के लिए आपको यहाँ पे क्लास लीजिए जिससे कम से कम समय में प्रश्नों को हल कर सके। आज की क्लास आपको समझ में आई अच्छी तरीके से, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों तक ये क्लास पहुँच सके और उनको इसका बेनिफिट मिल सके। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।